हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का निखिल ऑफिशियल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, जिसमें मैं बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी ब्रांचेज हैं उन सारे ब्रांचेज के सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इसमें सारे पॉइंट्स इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चूँकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज निखिल एंड आई एम स्टडिंग इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई एज अ बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड माय ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो एफिलिएटेड है अंडर द आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि पटना के मीठापुर में है। तो फर्स्ट डिग्री टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड सेकेंड वन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अंदर, और एमटेक, एमएससी, एमकॉम ये सब जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अंदर आते हैं। तो चलिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री के सिलेबस के बारे में बात कर देते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर की हमारे ब्रांचेज में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनके बारे में डिस्कस कर देते हैं। फर्स्टली AKU अपने सिलेबस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका नाम दिया हुआ है ग्रुप ए, एंड सेकेंड वन जिसका नाम दिया है ग्रुप बी। ग्रुप ए में भी 4 ब्रांचेज है एंड ग्रुप बी में भी 4 ब्रांचेज है। तो जिसमें आप देख रहे होंगे 101, 104, 108, 107, ये सब देखकर आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे। तो फर्स्टली मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। ये 101 सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, 104 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। तो ये सब ब्रांच के कोड हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए 103 है, मैकेनिकल। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। 2017 से पहले सिलेबस AKU के द्वारा चलती थी, यूनिवर्सिटी के द्वारा चलती थी, बट 2018 से सिलेबस AICTE के रूल के अनुसार चलती है। आपके मन में भी डाउट्स आ रहे होंगे कि AICTE क्या है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। AICTE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको मान्यता देती है, उसको अप्रूवल देती है इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए। तो AICTE जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसका सेंटर IIT कानपुर है। यहाँ तक कि IITs और NITs में भी AICTE के सिलेबस के अनुसार ही क्लासेस चलती है। तो अगर हायर इंजीनियरिंग में आए हैं तो खुद को डिमोटिवेट फील ना करें। ऐसा ना सोचे कि मैं NITs का मेरा ड्रीम था तो वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, IITs का मेरा ड्रीम था तो वो पूरा नहीं हुआ। वो सारे एक मिथ है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी स्टडी करके, हार्ड वर्क करके अपने एम को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी वही पढ़ना है जो हमें पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं बीटेक 4 इयर्स का कोर्स है, जिसमें 4 इयर्स में 8 सेमेस्टर होते हैं, ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर उसे कहेंगे जो ऑड डिजिट से स्टार्ट होंगी, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। एंड इवन सेमेस्टर उसे कहेंगे जो इवन डिजिट से स्टार्ट होगी, जैसे 2 हो गई, 4 हो गए, 6 हो गई, 8 हो गई। तो ये सारे सेमेस्टर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। तो मैं फर्स्टली मैकेनिकल के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि आप टॉप कॉर्नर पे भी देख रहे होंगे 102 ME। यहाँ पे ME का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड 102 जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड होता है। फर्स्टली मैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एग्ज़ाम टू टर्म में होते हैं, एक थ्योरेटिकल टर्म और दूसरा प्रैक्टिकल टर्म। थ्योरेटिकल टर्म में भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल। तो फर्स्टली मैं इंटरनल के बारे में बता देता हूँ। इंटरनल जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ IA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल असाइनमेंट, जैसा कि आप ESE के जस्ट बैक में देख रहे होंगे। और ESE जिसका फुल फॉर्म होता है इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सो मैकेनिकल को फर्स्ट सेम में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन, जैसे कि गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ, ये सब जो आप 12th में पढ़े हैं वही सब है इसमें पोर्शन। सेकेंड वन है मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसमें कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। एंड थर्ड वन इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BEE, जिसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। एंड फोर्थ वन इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी 2 टर्म में होते हैं, एक इंटरनल टर्म एंड दूसरा एक्सटर्नल टर्म, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स का ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है। फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, जो 20 मार्क्स का होता है इंटरनल एंड 30 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल। अगर आप टोटल को ऐड करेंगे तो 50 मार्क्स का हो जाता है। अब बात करते हैं इंटरनल असाइनमेंट के बारे में। दैट मीन्स इंटरनल एग्ज़ाम जो कि 2 टर्म में होते हैं। फर्स्ट वन जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 20 मार्क्स का होता है, और सेकेंड असाइनमेंट और अटेंडेंस पे मार्क्स जाते हैं। जैसे असाइनमेंट पे 5 मार्क्स है और अटेंडेंस पे भी 5 मार्क्स है। तो सारे सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है, अटेंडेंस में भी, असाइनमेंट में भी और पेपर में।
सो टोटल 10 + 20 दैट मीन्स 30 मार्क्स का होता है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, जो आपके हर एक 6 मंथ्स पे आपके कॉलेज से जो सेंटर दिए जाएंगे वहाँ पे आपका इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो कि 70 मार्क्स का होता है। आपके मन में ये भी डाउट आ रहे होंगे कि ये LTP क्रेडिट आवर्स ये सब क्या है, तो आपको बता देता हूँ कि L जिसका मतलब होता है लेक्चर पर वीक, कि एक वीक में कितना लेक्चर्स आपके कॉलेज में डील किए जाएंगे। जैसे L में फर्स्ट फिजिक्स में दिया हुआ है 3, और T जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूटोरियल पर वीक, दैट मीन्स कितने ट्यूटोरियल आपके 1 वीक में कंप्लीट किए जाएंगे। तो फिजिक्स में आप देख सकते हैं 1 ट्यूटोरियल, और P जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकल पर वीक, तो इसमें कोई भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि एक वीक में कितना प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। बात करते हैं क्रेडिट की, तो क्रेडिट का सेंस ये होता है कौन से सब्जेक्ट्स कितने क्रेडिट का है। जैसे फिजिक्स 4 क्रेडिट्स का है, मैथमेटिक्स 4 क्रेडिट का है, BEE 4 क्रेडिट्स का है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग 1 क्रेडिट्स का है। तो क्रेडिट्स अगर किसी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा क्रेडिट है, इसका मतलब है कि अगर आप उस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपके CGPA में, SGPA में मार्क्स की बढ़ोतरी होगी। तो यही इंसेंस होता है क्रेडिट से। अब बात करते हैं आवर्स की, तो आवर्स जैसे कि 1 वीक में कितने आवर्स उस सब्जेक्ट से डील किए जाएंगे। जैसे कि इसमें फिजिक्स के लिए 4 आवर्स है, मैथमेटिक्स के लिए 4 आवर्स है। तो इसका ये सेंस होता है कि आपको फिजिक्स में 1 वीक में 4 आवर्स पढ़ाए जाएंगे। और आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि फाइनल मार्क्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जाम्स को ऐड करके बनते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा कि किसी सब्जेक्ट्स में या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी में भी आपका मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आए तो आपको कैरी लग सकता है, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CSE, जिसका ब्रांच कोड है 105, इनको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन पढ़ना है, जो कि मैकेनिकल को भी पढ़ना है। एंड थर्ड वन इज प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो आप C पढ़े हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वही पोर्शन इसमें पढ़ना है, जिसमें आपको एरे, पॉइंटर, रिकर्सन ये सारी पॉइंट्स आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है WMP, जिसमें आपको बिल्डिंग, कटिंग, सोल्डरिंग, मशीनिंग, लेथ मशीन कैसे वर्क करता है, ये सारी मशीनिंग के पोर्शन को भी पढ़ना है। एंड फोर्थ वन इज इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, एप्लीकेशन पढ़नी है, यही सारी जो आप 11th-12th में स्टडी किए हैं वो सारी पोर्शन इसमें पढ़नी है। अब बात करते हैं इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, तो इनके प्रैक्टिकल का 4 पेपर का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, फिर है PPS का जो प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम होता है, वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंग्लिश। अगर आपके मन में कुछ और भी डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप खुद भी नॉलेजेबल होइएगा और दूसरों को भी नॉलेजेबल कीजिएगा। और अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस की, जिसका ब्रांच कोड होता है 106। इनको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिजिक्स पढ़ना है, इनका फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। फिर है मैथमेटिक्स पढ़ना है, जिनमें कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन पढ़नी है। इनको प्रैक्टिकल में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिजिक्स पढ़ने हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ECE, जिसका ब्रांच कोड है 104। इनको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स फर्स्ट, इनका मैथमेटिक्स फर्स्ट डिफरेंट है अदर से। कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है इनको। प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। एंड फोर्थ वन इज वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड फिफ्थ वन इज इंग्लिश। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की सिलेबस की, जो कि ग्रुप A के अंदर आते हैं, जिनका ब्रांच कोड है 101। तो इनको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिजिक्स पढ़ना है, इनका फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट है। मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है। मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है। कैलकुलस, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन पढ़नी है। इनको भी प्रैक्टिकल में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिजिक्स पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन पढ़नी है। सिविल और मैकेनिकल का ओवरऑल सिलेबस फर्स्ट ईयर में सेम ही है, बट कुछ ऐसा पोर्शन है जो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू सिविल एंड मैकेनिकल। जैसे कि उनका फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट है, उनका मैथमेटिक्स थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें। चलिए अब आगे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। EEE या EE। EEE जिसका ब्रांच कोड है 110, EE जिसका ब्रांच कोड है 103। इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों का सिलेबस ओवरऑल टोटली सिलेबस सेम ही है। हर एक टॉपिक वही पढ़ना है जो इलेक्ट्रिकल को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को पढ़नी है। तो इनको फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स पढ़नी है। केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़नी है, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम पढ़नी है, वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। इनको प्रैक्टिकल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंग्लिश।